फोर्थ ग्रेड भर्ती में यदि आप जितनी लेट फॉर्म भरते हैं तो इसके कौन कौन से बड़े नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप पहले फॉर्म भर देते हैं तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा साथियों अपन ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार से साथियों आने वाले आप 5 या 6 महीने में बहुत ही आराम से फोर्थ ग्रेड भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं आपको 2 या 3 ऐसी बातें बताना चाहूँगा यदि आप उनका पालन कर लेते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे, जितना देरी से फॉर्म भरेंगे आपको एक ही नुकसान साथियों हो सकता है। वो हो सकता है साथियों, आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो हो सकता है आपके ज़िले के अलावा दूसरे ज़िले में दिया जा सकता है। हो सकता है साथियों आपको 150-200 किलोमीटर एग्ज़ाम सेंटर है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसे साथी थे जिन्होंने सीईटी में या पशु परिचर में अपना लेट फॉर्म भरा था, तो उनको कम से कम 200-200, 250 किलोमीटर दूर उनको दूसरे ज़िलों में एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ा था। क्योंकि भाई देखो, यदि मान लो आपका गृह ज़िले में आपका सेंटर आता है तो आप आराम से 1 या 2 घंटे में अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं ना। लेकिन जब दूसरे ज़िले में एग्ज़ाम सेंटर आता है तो बड़ी समस्या हो जाती है वहाँ रुकने की, क्योंकि आप एक दिन पहले वहाँ जाना पड़ता है, आपको रूम की व्यवस्था भी करनी पड़ती है ना। तो आने जाने का जो सफ़र है उसमें भी आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इससे सबसे बड़ा विद्यार्थी को एक नुकसान ये होता है, मान लो आपका एग्ज़ाम कल है सुबह के टाइम में और आपको आज ही सुबह आपको चलना पड़ता है, और इस सफ़र के दौरान कहीं ना कहीं साथियों आपका जो माइंड है उसको रिलैक्स की आवश्यकता होती है, और आप सफ़र के दौरान रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। आपको जल्दीबाजी होती है, टेंशन होती है, पता नहीं रूम कहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ एग्ज़ाम सेंटर आएगा, पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा ना। तो मैं तो हरदम विद्यार्थियों को एक ही बात कहता हूं साथियों, जब आपको किसी भी भर्ती में फॉर्म भरना होता है तो आप कम से कम 2 या 3 दिन के बाद आप अपना फॉर्म भरना शुरू कर दें, ठीक है ना। जैसे मान लो अपना फोर्थ ग्रेड का 21 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, तो मैंने आपको कहा था कि आप 23 तारीख से फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए ना, क्योंकि आप जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे साथियों पूरे चांस होते हैं कि आपका सेंटर आपके गृह ही ज़िले में देखने को लगभग मिल जाता है 60 या 70 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। और मान लो यदि आप 60-70 किलोमीटर की दूरी पे आता है तो आप आराम से अपनी बाइक लेके भी जा सकते हैं ना, तो इसमें कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो जो भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म भरें, ठीक है। चलो उसके बाद देखो दोस्तों, मेरा ये मानना है यदि आप फोर्थ ग्रेड भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक ही काम करना है। मार्केट में काफ़ी गाइड आ चुकी हैं, तो एक ही गाइड को पकड़ लीजिए आप, ठीक है ना। उस एक ही गाइड में आपको सारा मैटर मिल जाएगा, ठीक है ना। ए से लेके जेड तक वो मैटर मिल जाएगा, उसी गाइड को आपको बार बार पढ़ना है ना। क्योंकि देखो, एक विद्यार्थी को ये सबसे बड़ी समस्या ये होती है, उसको लगता है पता नहीं एक ही गाइड में क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, 2-3 गाइड लेके और आ जाता है ना। तो आपको ज़्यादा गाइड नहीं लेनी है, एक या अधिकतम 2 गाइड आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और इनका आप बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि जब आपके सामने एक ही लक्ष्य होता है तो आप दुगने जोश के साथ उस भर्ती की तैयारी कर पाते हैं, ठीक है। तो आप या फोर्थ ग्रेड भर्ती को निशाना बनाइए साथियों, है ना। काफ़ी साथी ऐसा भी करेंगे, पटवारी की भी तैयारी करेंगे, रीट की भी तैयारी करेंगे, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भी करेंगे ना। तो ऐसा काम आप मत करो देख, क्योंकि आपको एक ही हाथ में एक ही लाडू खाना है, ठीक। दोनों हाथों में दोनों लाडू नहीं खाने हैं साथियों, समझ रहे हो। क्योंकि मेरा ये मानना है यदि आप इस फॉर्मूले को अपनाते हैं तो सफलता के दरवाजे आपके लगभग साथियों खुल जाएंगे।